हाँ तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के विषय में बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं हम अपना 10th क्लास का, बहुत ही इजी, और उस टॉपिक को मैं बड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ। उसका नाम है सांख्यिकी। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और इसके क्वेश्चंस भी काफी आसान है। अगर आपने इस टॉपिक को पकड़ लिया ढंग से, समझ रहे हैं ना आप लोग मेरी बात। अगर आपने इस टॉपिक को ढंग से पकड़ लिया और इसकी थोड़ी सी फॉर्मूले याद कर लिए, तो ये समझ लीजिए ये आपका लगभग 10 मार्क्स का इसका वेटेज है। ठीक है, तो इसमें हमारे कौन कौन से चीजें पढ़ते हैं। हमारा जो सिलेबस है, इसमें एक हम पढ़ेंगे समांतर माध्य के विषय में, दूसरा हम पढ़ेंगे माध्यिका के विषय में, और तीसरी बात हम पढ़ेंगे बहुलक के विषय में। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। बहुलक का फॉर्मूला थोड़ा सा टफ है, लंबा फॉर्मूला, लेकिन बाकी सबसे आसान बहुलक है। माध्यिका में हमारे दो टाइप के क्वेश्चन और भी होता है। इसमें हमारा तोरण विधि भी होती है, वो हम बाद में आपके विषय में। तो आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा समांतर माध्य के विषय में। तो मैं इसको जरा रेड कर देता हूं आज का टॉपिक। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? समांतर माध्य। समांतर माध्य जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में औसत बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा EVERAG, एवरेज। आजकल IPL चल रहा है IPL में हम लोग एवरेज के विषय करते हैं। भाई 20 ओवर में KKR ने मान लो 190 रन बनाए, तो उसका एवरेज हम कैसे निकालेंगे? 190 अपॉन 20 कैंसिल करेंगे, 0 से 0 काटा, 2 9 18 0.59, 9.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से बनाए हैं। ओके, तो ये हमारा एवरेज का होता है। समांतर माध्य का मतलब एवरेज। क्लियर? तो अब हम इस पे बेस क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे आप, बहुत ही आसान है। अलग अलग प्रकार के इसमें क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम देखें सांख्यिकी में बच्चों, क्वेश्चन की जो नेचर होता है वो दो तरीके का होता है। एक क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें वारंवारता दी होती है, और दूसरे क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें वारंवारता नहीं दी होती है। सीधे सीधे क्या होता है, हमें आंकड़े यानी कि नंबर दिए होते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है, हम आपको थोड़ा सा चूंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक कराते हैं, तो आज हम आपको इसमें जो टॉपिक करा रहे हैं, जो हम इसमें बात करेंगे, दैट इज द प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। समांतर माध्य निकालने की प्रत्यक्ष विधि सबसे आसान है ये। अगर आपको समांतर माध्य दे रखा है और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि किस मेथड से करना है, नहीं दे रखा है किस मेथड से करना है, तो आप इसको लेंगे। इसका बच्चों सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx, यानी f और x का गुणनफल बटे सिग्मा f। ये बेटा जो सिग्मा दे रखा है, इसका मतलब होता है जोड़। ठीक है, और x अभी आपको जब क्वेश्चन में देखोगे तो x आपको ये समझ में आएगा। x क्या होगा? इसमें आपको वारंवारता और वर्ग अंतराल दिया होगा। तो अभी आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। फॉर्मूला है हमारा सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि का सिंपल सा है। अब हम इस पे एक क्वेश्चन करेंगे। एक आपको क्वेश्चन समझाते हैं, फिर आप उस पे प्रैक्टिस करिएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अरे पेन तो लिया ही नहीं, रबड़ से कैसे लिखेंगे? चलो नीले पेन से करते हैं। आ गया पेन, आ गया हमारा, ये आ गया पेन। प्रश्न ये है, निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य निकालिए। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य निकालिए। देखिए
आपको क्या दिया होगा, एक टेबल दी होगी इस फॉर्म में। थोड़ी सी अगर आर्ट गड़बड़ हो जाए तो उसे कोई ऐसी बात नहीं है। ये आपको जो भी क्वेश्चंस दिए होंगे ज्यादातर में वो इस तरीके से दिए होंगे। चलिए अब ब्लैक ले लेते हैं। ये हमारा है वर्ग अंतराल। अंतराल छोटे फॉर्म में लिख देता हूं, वर्ग अंतराल। और ये हमारा होता है वारंवारता, छोटे में लिख देते वारंवारता। जैसे वर्ग अंतराल हमें दिया है 0 से 10, अगला हमें दे रखा है 10 से 20, अगला वर्ग अंतराल है 20 से 30। अरे चलो, इसमें बुक में है 30 से 40, 40 से 50, तो थोड़ा सा इसका प्रमोशन हो गया, 2 और आ गए, ब्लू के अंदर ब्लैक का कॉम्बिनेशन बन गया। 30 से लेकर 40 और थोड़ा टेढ़ा है, 40 से लेकर 50। हाँ, तो हमें ये वर्ग अंतराल दे रखा। वारंवारता हमें गिवन है बेटा, वारंवारता दे रखी है। पहले की वारंवारता 8 है, दूसरे की वारंवारता 12 है, तीसरे की वारंवारता 10 है, चौथे की वारंवारता 11 है और पांचवे की वारंवारता 9 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि 0 से 10 के बीच में 8 नंबर हैं, 10 से 20 के बीच में 12 नंबर है, वो कोई भी नंबर हो सकते हैं। इसको कॉन्सेप्ट समझो, 0 से 10 की वारंवारता 8 है, यानी 0 के 10 के बीच में जितने नंबर होंगे वो 8 होंगे। कोई भी नंबर हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कोई नंबर रिपीट भी हो सकता है। तो ये हमें है, हमें इस वारंवारता बंटन, इसको हम बंटन बोलते हैं, इस वारंवारता बंटन का हमें क्या निकालना है बच्चों, समांतर माध्य निकालना है। और हम इस्तेमाल करेंगे कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि। तो क्वेश्चन आपने देख लिया, नोट कर लिया, नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका आंसर करता हूं। देखिए, समझिए, देखिए क्वेश्चन, सबसे पहली चीज है वर्ग अंतराल, ये आंसर कर रहे हैं हम लोग, जिसे हम लोग उत्तर बोलते हैं, उत्तर। सबसे पहली चीज है वर्ग अंतराल, दूसरी चीज होती है वारंवारता। वारंवारता को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं और इसको हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जो हमें वर्ग अंतराल दे रखा वो लिखते हैं 0 से 10, इसकी वारंवारता है 8, 10 से 20, इसकी वारंवारता हमें दे रखी है 12, 20 से 30, इसकी वारंवारता हमें दे रखी है 10, 30 से 40, इसकी वारंवारता हमें दे रखी है 11 और 40 से 50, इसकी वारंवारता हमें दे रखी है 8। ठीक है, अब हम सबसे पहले निकालते हैं x। इस x को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमें माध्यिका में भी जरूरत पड़ती है, वारंवारता में भी, समांतर माध्य में भी जरूरत। x क्या होता है, इन दोनों का, यानी 0 और 10, इनको आप जोड़ेंगे और उसका आधा कर लेंगे। 0 और 10 को जोड़ा 10, 10 का आधा कितना हुआ बेटा, 5। 10 और 20 को जोड़ा 30, 30 का आधा हुआ 15। 20 और 30 को जोड़ा 50, आधा करा 25, 35 और 45। हम x निकालें। इसके बाद f और x की मल्टीप्लाई,
एफ और एक्स की मल्टीप्लाई। तो 8 पंजे 40, 15 और 12 100, 12 पंजे 60, 12 कम 12 और 6 18, 180, 250, 385 और 8 पंजे 40 के 0, हासिल लगा 4, 8 चौक 32 और 4 36। 1 मिनट, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ है। इसकी बारंबारता 11 9 है बेटा, तो थोड़ा सा हम सही कर देते हैं ध्यान देते हुए। तो बारंबारता 9 है, तो 9 पंजे 45 के 5, हासिल लगा 1, 9 चौक 36 और 4 40। तो क्या काम है, आप कॉन्सेप्ट समझिए। ये दो आपको टेबल दी होंगी, आप इन दोनों का मध्य बिंदु, x का मतलब होता है मध्य बिंदु, इसको निकालेंगे और f और x की गुणा करके लिख देंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। सिग्मा f, हम इसको जोड़ेंगे। 8 और 2 10, 10 और 1 11 और 9 20 के 0, हासिल लगा 2, 2 और 3 5, 50 हो गया। फिर हम निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स की गुणा करेंगे, 5 और 5 10, वो जोड़ेंगे। सिग्मा एफ एक्स का मतलब हुआ इन सबको जोड़ना है। 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 8 17, 18 19 20 21 22 23 24 25 और एक हासिल का है, तो ये हो गया हमारा 26। 1 मिनट, 26 का 6, हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 3 8, 8 और 1 9, नहीं 2 हासिल है, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12। तो ये हमें मिला 1260। समांतर माध्य को x बार से भी प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी विधि का नाम है, समांतर मान निकालने की 3 विधि है, इसको हम प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। 1260 बटे 50, 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, तो आंसर आया 25.2। ठीक, तो ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और दोबारा बता देता हूं, तो जिससे आपको इसी का पेज तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। प्रश्न है, हमें निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर मान निकालना है। थोड़ा फास्ट करेंगे। पहले में वर्ग अंतराल लिखते हैं, वर्ग अंतराल। दूसरे में बारंबारता लिखते हैं। वर्ग अंतराल है 0 से 8, इसकी बारंबारता है 6, इसकी बारंबारता है 6। दूसरा है 8 से 16, 8 से 16 की बारंबारता है 8। फिर तीसरा है 16 से 24, 16 से 24, इसकी बारंबारता है 10। फिर अगला है 24 से 32, 24 से 32, इसकी बारंबारता है 7। और अगला है 32 से 40 और इसकी बारंबारता है आपकी 9। हमें इसका निकालना। चलिए तो करते हैं हम। पहले हमने लिखा वर्ग अंतराल 0 से 8,
8 से 16, 16 से 24, 24 से 32 और 32 से 40। ये हमारा वर्ग अंतराल है। फिर बारंबारता जिसे हम f से प्रदर्शित करते हैं, 6, 8, 10, 7 और 9, 7 और 9। फिर हम x निकालेंगे, x होता है इनका मध्य बिंदु, वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु होता है। 0 और 8 को जोड़ा 4, 0 और 8 को जोड़ा 8 आया, उसका आधा करा 4, 16 और 8 को जोड़ा 24, आधा करा 12, 24 और 16 को जोड़ा 40, आधा करा 20, फिर 28 और फिर 36। ठीक है। अगला f गुणा x, 6 चौक 24, 12 अट्ठे 96, 10 और 20 200, 7 अट्ठे 56 के 6, यहाँ से लगा 5, 7 दूनी 14 और 5 19 और 9 छंग 54 के 4, यहाँ से लगा 2, 9 छंग 54 के 4 से लगा 5, 9 3 27 और 5 32। सिग्मा एफ 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 और 9 30, 30 के 0, हासिल लगा 3 और 1 4। सिग्मा एफ इनको जोड़ा, सिग्मा एफ एक्स करो, सिग्मा एफ और एक्स का जोड़, 6 और 4 10 और 10 20, 20 के 0, हासिल लगा 2, 9 9 2 11, 11 12 13, इस सबको जोड़ोगे 13 और 14 15, 15 और 9 24 के 4, हासिल लगा 24 के 4, हासिल लगा 2, 3 और 2 5 6 7 8, 840। सिंपल फंडा। अब समांतर माध्य, समांतर माध्य लिख दो, चाहे एक्स बार लिख दो, इसे हम AM भी लिख सकते हैं, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं समांतर माध्य, और मैथ में एक्स बार बोल देते हैं। सूत्र जरूर लिखना एग्जाम में, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हो गई 840, सिग्मा एफ की वैल्यू हो गई 40, कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, कुल जमा 21, ये हमारा आंसर। तो ये आज की, इसमें हमने 2 क्वेश्चन करे, आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। अगले वीडियो में हम आपको और क्वेश्चन कराएंगे।